हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो है और बीटीबीसी दोनों का सेम क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोगों का है चैप्टर चतुर्भुज, इसका 8.1 प्रश्नावली है। अब इसमें हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो दिखाना क्या है, कोण ए को भी समद्विभाजित करेगा और एबीसीडी एक समचतुर्भुज होगा। तो हमारा जो ये विकर्ण है एसी, यह जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब हो गया दो बराबर भागों में बांट रहा है। हम लोगों को साबित करना और समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख लेंगे कि त्रिभुज इसमें और इसमें देख लीजिए, ठीक ना। तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, और ए डी समांतर हो जाएगा ए डी बराबर बी सी और ए डी समांतर है बी सी के। ये समांतर चतुर्भुज के कारण हुआ। तो इसका पहला देखो सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में हम क्या करेंगे कि देखोगे कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये समांतर चतुर्भुज होती है, ये बराबर इसके हो गया और ये बराबर हो गया इसके, और यह कोण हम लोगों को दी एक उभयनिष्ठ भुजा भी तो है, तो दोनों से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसीडी तो नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा एडी बराबर हो जाएगा भुजा एडी बराबर बीसी तथा एसी बराबर, यहाँ पर हो जाएगा एडी बराबर बीसी और एसी बराबर एसी, ये तो दिया हुआ है। और हमारा एसी बराबर एसी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और कोण DAC इज इक्वल टू कोण CAB, ये भी दिया हुआ है कोण समद्विभाजक से, कोण समद्विभाजक से, क्योंकि AC जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, इसलिए हो जाएगा SAS सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता से। तो यहां पर हो गया ये भुजा इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, और ये जो है उभयनिष्ठ है, ये वाला भुजा, तो SAS लगा दिए, ठीक है। तो त्रिभुज जो हो जाएगा DAC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज B, यहां पर आ जाएगा DA है ना, तो CAB के त्रिभुज DAC सर्वांगसम हो जाएगा CAB के। तो यहां से CPCT से हम लोग ले सकते हैं, CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पर जो है अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, उसी को हम लोग CPCT कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, CPCT से कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण ACB, ठीक है। तथा कोण C को भी समद्विभाजित करता है, अतः AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ये तो पहला साबित हो गया, नहीं फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। अब हमारा ACD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कब होगा, जब उसकी सभी भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। अब जो है देखोगे कि ये भुजा इसके बराबर और यहां पर ये भुजा ये कोण बराबर, ठीक है। अब यहां से देखो सेकंड नंबर के लिए, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब विपरीत कोण बराबर होते हैं तो कोण A बराबर कोण C, ठीक है। तो इसका आधा भी बराबर होगा, तो कोण हाफ ऑफ एंगल A बराबर हाफ ऑफ एंगल C, यानी हम लोग ले सकते हैं कोण CAB बराबर कोण BCA। तो मतलब ये कोण बराबर और ये कोण बराबर, और आपस में ऐसे तो सब बराबर है, ठीक ना। तो ये आ जाएगा, तो ये और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसलिए जो होगा त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए AB बराबर BC,
ये होगा। अब चूंकि ए बी बराबर BC है, जो कि हम लोगों ने यहां लिया है, या CD है हम लोगों का समांतर चतुर्भुज होने के कारण, और यहां पर हम लोगों का आ गया AB बराबर BC, ये भी AB बराबर BC, और ये इसके बराबर है, तथा AB बराबर BC। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA हो जाएगा ना, सब भुजा बराबर। अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। हो गया, कितना आसान है। हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और हम लोग को दर्शाना क्या है कि विकर्ण AC जो है कोण A को और कोण B को समद्विभाजित करता है, और विकर्ण BD है ना कोण B को और D को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्लियर है। तो यहां पर जो है ये ऐसा है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखोगे कि हम लोग को क्या है कि समचतुर्भुज जो होता है उसके सभी भुजाएं बराबर, और ये भी हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने का कोण बराबर होगा। तो यहां देखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इसको फर्स्ट मान लीजिए, है ना। और समचतुर्भुज है तो विपरीत कोण, यानी A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये भी हो जाएगा, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा चलते हैं इस त्रिभुज में, राइट। त्रिभुज ABC में इसमें जाओगे तो चूंकि AB बराबर BC है ना, तो कोण BAC बराबर कोण BCA, मतलब यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर इसके है, समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा। क्लियर बात। दूसरी बात, अब हम लोग इसको जो है फल मान लेते हैं। दूसरी बात क्या होगा, अगर इधर से जाते हो तो क्या हो जाएगा, यह कोण इसी तरह से जो है, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसी तरह कोण DAC बराबर कोण DCA, क्यों होगा, क्योंकि AD बराबर DC। फोर्थ इक्वेशन। अब क्या है, ये दोनों समांतर भी तो है, तो यह कोण इसके बराबर और यह समांतर इसके है, तो यह कोण इसके बराबर। तो कोण BAC बराबर कोण DCA, क्योंकि AB समांतर है DC के, तो ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है। और उसी तरह से जो है, इसी तरह से AB समांतर है DC, तो कोण हो जाएगा BAC बराबर कोण BCA के। ये फिफ्थ मान लीजिए, और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ से। तो समीकरण थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तथा सिक्स्थ से क्या हो जाएगा, ये कोण देखो, ये कोण इसके बराबर हुआ, ये कोण इसके बराबर हुआ, यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है, ठीक ना। तो सब कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कोण BAC बराबर कोण DAC बराबर कोण BCA बराबर कोण BCA, सारा कोण बराबर, ठीक ना। और ये भी कह सकते तथा सारा कोण बराबर है, और तथा ये कोण तो इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा ना, तो ये सारा चीज बराबर हो ही गया। और कोण इसको 1 2 कर लें, 1 2 और 3 4 कर लो, सबसे अच्छा। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, और कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AC कोण A तथा कोण B
सी का समद्विभाजक। अब इसी तरह से जो है, अब इस दोनों कोण के लिए लो, जैसे ये प्रूफ किए उसी तरह से अगर कर दो तो फिर क्या हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये बी डी जो होगा समद्विभाजक हो जाएगा। तो इसी तरह कोण 5, 6, 7, 8 कर लेते हैं। तो 5 बराबर कोण 6 और कोण 8 बराबर कोण 7 और कोण तो क्या हो जाएगा, बी डी कोण बी तथा कोण डी का समद्विभाजक है। समझ में आया? तो ये इस टाइप से जो है हमारा आसानी से हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा चतुर्भुज में कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। यहाँ पर देखोगे DP बराबर जो है BQ दिया हुआ है, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, बराबर है। ये समांतर चतुर्भुज है और तुमको साबित करना है क्या कि त्रिभुज APD ये वाला त्रिभुज और CQB ये वाला त्रिभुज, तो ये जो है ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों जो है सर्वांगसम है, ये हम लोगों को साबित करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग देखो कैसे कर सकते हैं, कुछ अंदाजा लगा सकते हो। तो यहां पर देखोगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा और ये भुजा तो बराबर होगा, दोनों त्रिभुज में ले लो, और ये विकर्ण है तो एकांतर कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, और ये भुजा तो तुमको दे ही दिया है बराबर, तो SAS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज BQC तथा त्रिभुज DPA, ठीक है। क्योंकि तो यहां पर देखोगे कि AD बराबर BC होगा, क्योंकि AD समांतर है BC के, समांतर भी है तो बराबर है, समांतर चतुर्भुज से हो गया, और DP बराबर दिया हुआ है BQ के, ये तो दिया हुआ है हम लोगों को, दिया है, और कोण QBC बराबर कोण PDA एकांतर कोण, इसलिए SAS सर्वांग समता से, ठीक ना। SAS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज APD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQB के। ये प्रूव हो गया हमारा। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, AP बराबर CQ, AP किधर है, AP बराबर CQ हो ही गया, ये बराबर इसके, तो चूंकि सर्वांगसम दिया हुआ है हमने प्रूफ किया, तो CP लगा देंगे तो आ जाएगा। CP ये पहला कर लेते हैं, ये फर्स्ट है, ठीक ना। सेकेंड के लिए चूंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, इसलिए CP से क्या आ जाएगा, AP बराबर CQ, ये भी हो गया। अब हम लोगों को करना है AQB ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को सर्वांगसम, तो जस्ट वैसे ही हम लोगों का चलेगा, ठीक ना। इस बार हम लोगों को लेना है अलग, ठीक है। अब लेना है ये वाला त्रिभुज लेना है और ये वाला त्रिभुज लेना है। तो यहां पर भी जस्ट जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे ही ये हो जाएगा। तो थर्ड नंबर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा AQB तथा त्रिभुज CPD में क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को ABQ है और CPD है, तो ये बराबर इससे हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा AB बराबर BC, क्योंकि AB समांतर है CD के, क्लियर है। दूसरा जो है हम लोगों को ये दिया हुआ है बराबर BQ बराबर PD दिया है, और यह कोण जो है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, तो यहां कोण ABQ बराबर कोण CDP एकांतर कोण है, ठीक है। इसलिए SAS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AQB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CPD के। बहुत ही आसान। अब जो है AQ बराबर CP प्रूव करना है, तो AQ किधर है, AQ बराबर हो ही जाएगा, CP लगा देंगे,
तो यहाँ चौथा नंबर में सीपीसीटी से कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक ना। ये वाला दिया हुआ है ना, इसको दोबारा लिखना है, लिख दीजिए। त्रिभुज ए क्यू बी, चूंकि ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सीपीडी के, इसलिए सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर सीपी, क्योंकि संगत भुजा संगत सर्वांगसम भुजाओं की संगत भुजाएं बराबर होती है। अब आ जाएगा ए पी सी क्यू, एक समांतर चतुर्भुज, तो हो ही तो गया, ये बराबर हो गया इसके, ये बराबर हो गया इसके, क्लियर है। तो ये तो दो भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, समांतर होने के लिए ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर करना पड़ेगा। तो यहां पर देख लोगे कि क्या होता है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको समांतर बराबर 5th नंबर के लिए, क्योंकि ए पी बराबर आया सी क्यू तथा ए क्यू बराबर पी सी, ये तो हम लोगों को आ गया। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो वो दो चीज हो सकती है, या तो आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। हम यहां से भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को करना क्या है कि ये कोण, हमने ये प्रूफ किया ना, ये सर्वांगसम है इसके, तो सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर होगा, तो ये कोण तो इसके बराबर आ गया, और ये कोण जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, तो इस दोनों का योगफल भी क्या होगा, बराबर आएगा। क्योंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सीपीडी के, तो सीपीसीटी से एंगल ए डी क्यू बराबर होगा एंगल सी डी पी तथा एंगल बी ए क्यू बराबर एंगल डी सी पी, ठीक है। अब ये जो दोनों है, इस दोनों को क्या करो, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड, दोनों को फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल बी ए क्यू, ठीक ना, बराबर एंगल सी डी पी प्लस एंगल डी सी पी। तो जब हम लोग ये कोण और ये कोण को ऐड करेंगे तो ये कोण आएगा बाह्य कोण, बाह्य कोण जो है अंतः एकांतर कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो यह कोण इस दोनों कोणों के योगफल के बराबर, और उसी तरह से यह कोण जो होगा इस दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो इससे आ जाएगा तुम्हारा एंगल ए क्यू पी बराबर हो जाएगा एंगल सी पी क्यू, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्यू समांतर पीसी, इसी तरह से क्योंकि ये समांतर, हमने ये इसको समांतर किया था इसके, तो यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर आ जाएगा, नहीं एकांतर कोण इसमें बड़ा होगा। इसी तरह से क्योंकि त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम है त्रिभुज सीक्यूबी के, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण सीक्यूपी बराबर हो जाएगा कोण एपी क्यू के, इसलिए क्या हो जाएगा, एपी समांतर क्यूसी। अतः अब ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर आया और ये वाला इसके समांतर, मतलब एपी समांतर क्यूसी और ए क्यू समांतर पीसी, तो समांतर चतुर्भुज होगा। अतः चतुर्भुज एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज। सारा चीज कर दिया गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब अगले क्लास में होगा बाकी क्वेश्चन।